देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों की वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे दलों ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी को सिर्फ गुजरात की कड़ी सीट से जीत हासिल हुई है। आम आदमी पार्टी को गुजरात के विसाउदर सीट और पंजाब की लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट से जीत मिली है। आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा ने 10,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 10,637 वोटों से हराया। तीसरे नंबर पर बीजेपी के जीवन गुप्ता और चौथे नंबर पर शिरोमणि अकाली दल के परोपकार सिंह घुम्मन रहे। ये काउंटिंग खालसा कॉलेज फॉर वुमेन के ऑडिटोरियम में हुई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने गए, इसके बाद ईवीएम से वोटों की गिनती हुई। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुसार आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा को 35,179 वोट मिले, वहीं कांग्रेस के भारत भूषण आशु को 24,542 वोट मिले, वहीं बीजेपी के जीवन गुप्ता को 20,323 वोट मिले। इस सीट पर उपचुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग हुई थी, जिसमें 51.33% मतदाताओं ने मतदान किया था। इस सीट से 2022 में आपके उम्मीदवार गुरप्रीत गोगी जीते थे, हालांकि कुछ महीने पहले उनकी गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद यहां उपचुनाव हुआ। राज्यसभा जाने की अटकलों को केजरीवाल ने किया खारिज। संजीव अरोड़ा राज्यसभा सांसद हैं और विधायक बनने के बाद उन्हें राज्यसभा सीट छोड़नी होगी। जब से उन्हें उपचुनाव में आपने उतारा था, तब से ही यह चर्चा होने लगी थी कि उनकी जगह आप सुप्रीमो और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद अटकलों का बाजार गर्म था। हालांकि इन तमाम अटकलों को केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने उपचुनाव के नतीजों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस दौरान उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो राज्यसभा नहीं जाएंगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. एक सीट खाली क्योंकि आपकी लुधियाना वेस्ट से जो चुनाव लड़े वो राज्यसभा से गए थे। फिर सवाल खड़े हो रहे थे, लंबे समय से चर्चा थी कि राज्यसभा से कौन जाएगा, आपके नाम की चर्चा चली। चुनाव में विपक्ष ने ये सवाल किया। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा, केजरीवाल नहीं जा रहा। आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय। थैंक यू। विसाउदर सीट से भी आप उम्मीदवार जीता। गुजरात के विसाउदर सीट में एक बार फिर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल गई है। विसाउदर सीट, इस सीट पर हुए उपचुनाव में आप उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने 17,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जारी नतीजों के अनुसार 21 राउंड तक चली मतगणना में गोपाल इटालिया को 75,942 वोट मिले, वहीं निकट प्रतिद्वंदी बीजेपी के किरीट पटेल को 58,388 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार नितिन रणपरिया को 5,501 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। जूनागढ़ जिले में आने वाली इस सीट में 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में भी आपके उम्मीदवार को ही जीत मिली थी। हालांकि दिसंबर 2023 में आप विधायक भूपेंद्र भयानी इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इसके बाद से ही ये सीट खाली थी। केरल से कांग्रेस के लिए गुड न्यूज। केरल की नीलांबर सीट से कांग्रेस के आर्यदन शौकत 11,000 वोटों से चुनाव जीत गए। दूसरे स्थान पर 66,660 वोट पाकर सीपीआई-एम के स्वराज रहे। तीसरे स्थान पर एक निर्दलीय उम्मीदवार, जबकि बीजेपी कैंडिडेट एडवोकेट मोहन जॉर्ज को सिर्फ 8,648 वोट मिले और वो चौथे नंबर पर रहे। बंगाल में टीएमसी का जलवा कायम। अब बंगाल की बात करते हैं, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है। यहां उपचुनाव में टीएमसी के कैंडिडेट आलिफा अहमद ने 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। आलिफा अहमद को 1,02,759 वोट मिले, वहीं बीजेपी के आशीष घोष दूसरे नंबर पर रहे। आशीष घोष को 52,710 वोट मिले, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार काबिलुद्दीन शेख तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 28,348 वोट हासिल हुए।